धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। रविवार 1 जनवरी 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 1 और उसका 29 व 30वां वाक्य। मैंने तुमसे कहा उसके कारण त्रास मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते ही तुम्हारे लिए किया। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने ये वादा किया है कि वे हमारे साथ साथ चलेगा और हमारे साथ बना रहेगा। इस बात पर हम भरोसा करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर हमारे आगे चलता है। आप सभी को एक आनंद भरा व आशीषित नया साल मुबारक हो। परमेश्वर जो हमारा एबिनेजर है, यानी जिसने हमारी सहायता अब तक की है, वह ये वादा करता है कि वे हमारे साथ निरंतर बना रहेगा आने वाले सालों में भी। इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा इजराइल के लोगों से बात कर रहा है। उनके वाचा की जमीन के प्रवेश से पहले वे बात करता है किस प्रकार से वे आज्ञाकारी नहीं थे, वफादार नहीं थे और किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। और जब परमेश्वर चाहता था कि वे वाचा की जमीन में प्रवेश करें, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं किया, उन्हें रेगिस्तान में 40 साल बिताने पड़े। और अब जब वे वाचा की जमीन में प्रवेश करते हैं, मूसा उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर ही है जो उनके आगे आगे चलता है और उनके लिए लड़ता है। इसी बात को मूसा ने पहले भी बताया था जब उन्होंने कहा कि कनान प्रदेश के लोग बहुत ही बड़े और शक्तिशाली हैं और हम अपनी सामर्थ में बहुत ही छोटे दिखाई देंगे और हम अवश्य हार जाएंगे। और उस वक्त भी मूसा ने उन्हें याद दिलाया था कि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, परमेश्वर ही है जो तुम्हारे लिए लड़ता है और परमेश्वर ही है जो आपको विजय देता है और जो आपके साथ बना रहता है। और वही आपके साथ मिस्र देश में था और उसी ने आपको वहां से बाहर निकाला जबकि फिरौन बलशाली था। और मूसा कहता है इन सारी बातों को देखते हुए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे चलता है और वह हमें विजय देता है। इसके बावजूद कि लोगों की ताकत कितनी भी हो। मित्रों, हम सभी को ये समझना होगा जिस परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, उन सारी चुनौतियों के मध्य में, कठिनाइयों के मध्य में, दर्द और पीड़ा में भी वे हमारे साथ बना रहा। उसने हमें आशीषित किया है और वो हमारे साथ बना रहा। और अब जब हम फिर एक नए साल में प्रवेश करते हैं, वे ये वादा करता है कि वे हमारे आगे चलेगा। चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन वो हमें आगे आगे लेकर चलता है, लेकिन वो हमें उन सब से बाहर निकालता है। कठिन समय आ सकते हैं, लेकिन वह हमारे साथ बना रहता है। ऐसे समय भी आ सकते हैं जब हमें लगता है कि हमारी ताकत और हमारी कुशलता अपने दुश्मन के सामने कुछ भी ना हो। तब हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें, क्योंकि वे स्वयं हमारे आगे आगे चलता है। तो आइए हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में स्वीकारें और इस बात को स्वीकारें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम इस यात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। जब हम एक नए साल में प्रवेश करते हैं परमेश्वर, तो जिस प्रकार से तू हमारे साथ बना रहा, उसी प्रकार से तू हमारे आगे आगे चल और हमारे लिए रास्ता बना, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो, तेरी आशीषें मिले और हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ तेरे बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।